हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। वादे के मुताबिक डेली आपके लिए हिंदी से संबंधित कोई ना कोई वीडियो लेकर आती जरूर हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अगले वीडियो में अनौपचारिक पत्र लेखन की पूरा प्रारूप। तो आ गए। आज जो हम अपना ये पत्र करने जा रहे हैं, इससे पहले हम जो दो वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने पत्र समझे, जहां अंग, उनके प्रकार, ध्यान देने योग्य बातें देखी, वहीं उसके दूसरे वीडियो में हमने अनौपचारिक पत्र में अभिवादन, अभिनिवेदन और संबोधन सब जाना। वहीं हमने औपचारिक पत्रों के प्रारूप को भी समझा था। अब आज के वीडियो में भी हम क्या देखेंगे? अनौपचारिक पत्र देखेंगे। अनौपचारिक पत्रों में संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन किस तरीके से किया जाता है। दूसरा, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप, यानी कि पूरे फॉर्मेट को समझेंगे कि इसमें पत्र लिखा कैसे जाता है। देखिए, पत्र जो औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है, इसमें बहुत ही हल्का सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं, वो भी स्टार्टिंग में रहता है और ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस लिखने के तरीके जो अंदर अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं वो थोड़ा खुलकर व्यक्त करते हैं, जबकि औपचारिक पत्रों में भावों के लिए कोई जगह नहीं होती। तो सबसे पहले देखेंगे अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि बेसिकली ये समझ लीजिए, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता है, उनको अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र की कैटेगरी में आता है। जबकि अगर हम किसी संस्था को पत्र लिख रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम अपनी पर्सनल बातें, अपने दुख, तकलीफ, खुशी, सब कुछ, अपनी चाहतें, अपनी इच्छा, सब कुछ लिखते हैं। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख, दुख, हर्ष, उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। जो इसमें हम जैसे हमने औपचारिक पत्र में लिखा, कट टू कट बात लिखते हैं, जो बात है उसको बस वैसे से लिख दिया, पूरा शिष्टाचार शब्दों के साथ में। जबकि अनौपचारिक पत्र में जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम पूरे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पूरी अपनी फीलिंग को उतार के रख सकें, ऐसे शब्द जो दूसरे के हृदय को भी टच करें। इसीलिए इसको व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। चलिए, अब आ जाते हैं अनौपचारिक पत्रों में आने वाले संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन कैसे लिखे जाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि अक्सर इसमें बहुत परेशानी आती है। अब जैसे पत्र, सबसे पहले जैसे पत्र पाने वाले का, अब इसमें अपने से बड़े संबंधी हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं। उनमें माता है, पिता है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है और शिक्षक है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? हमसे बड़े लोग हैं। इन लोगों के लिए हम कैसा संबोधन इस्तेमाल करते हैं? पूजनीय, माता जी के लिए पूजनीय, पूज्य पिताजी के लिए आदरणीय, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, पूजनीय, आदरणीय माता या बहन के लिए। तो ये सारे हम किस में हम इस्तेमाल करते हैं आपके? ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं। उनके लिए अभिवादन क्या रहता है? चरण स्पर्श। क्या स्पर्श बोलते हैं हम? चरण स्पर्श। और अभिनिवेदन क्या लिखते हैं? आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, प्यारा इत्यादि। फिर अब आ जाते हैं दूसरा, अपने से छोटे संबंधी। अब हमसे उम्र में जो छोटे हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे? छोटा भाई, छोटी बहन, चिरंजीवी, उनके लिए हम क्या लिखते हैं? चिरंजीवी, प्रिय, केवल नाम, इस तरीके से मेंशन करेंगे। इनके लिए हम लिखते हैं, अब इनके लिए केवल नाम लिख देंगे। उनके लिए हम क्या लिखते हैं? शुभाशीष, प्रसन्न रहो लिखते हैं। अब उनके लिए अभिनिवेदन हम, यानी कि हम क्या लिखते हैं? शुभेक्षु, शुभाकांक्षी या हितैषी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पत्र पाने वाले के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे अब यहाँ पत्र पाने वाले में मेरा मित्र या सहपाठी है, हमारे हम उम्र का है, तो प्रिय मित्रवर, केवल नाम लिख दिया हमने उसका। ठीक है, जैसे विजय, आलोक, मोहन, जो भी नाम है वो लिख दिया। अभिवादन सप्रेम नमस्कार या नमस्ते लिखेंगे। नीचे लिखेंगे तुम्हारा सहृदय या मित्र इत्यादि। बस इतना लिख के मेंशन करेंगे। अब किसी विदेशी को हम पत्र लिख रहे हैं, कोई हमारा विदेशी पत्र मित्र है, उसको हम लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र, बस नमस्ते, आपका या आपका मित्र। अपरिचित पुरुष को लिख रहे हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं अगर, तो लिख रहे हैं महाशय, श्रीमान, उनका नाम लिख देंगे, महोदय लिख देंगे। नमस्ते, नमस्कार। अब नीचे हम अपने नाम के ऊपर क्या लिखेंगे? भवतीय,
भवदीया या हितैषी। कोई अपरिचित महिला है तो, अगर कोई महिला है तो उसके लिए क्या, महाशया, श्रीमती उनका नाम लिखेंगे, या महोदया। नमस्ते, नमस्कार, भवदीय, हितैषी। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपका क्या जेंडर है, भवदीय, भवदीया। हितैषी जो है वो कॉमन है, वो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप पे। यहाँ कैसे दिया उसके लिए एक प्रश्न भी तो जरूरी है ना। तो देखिए क्या है, स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान में अपने मित्र के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, अब देखिए ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक पत्र में जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले आता है। अब आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो हॉस्टल का लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा कैलाश छात्रावास, सरोजनी नगर, दिल्ली, तो ये प्रेषक का पता हो गया। अभी आपका नाम यहाँ मेंशन नहीं होगा, आप जहां रह रहे हैं उसका पता मेंशन होगा। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी। डेट ध्यान रखिएगा वही होगी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा संबोधन। आप किसको लिख रहे हैं, आप मित्र को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं। अब जैसे ये पत्र हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, यहाँ मित्र मेंशन है तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं, आप प्रिय आलोक लिख सकते हैं, प्रिय विजय लिख सकते हैं, जो भी उसका नाम है उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो प्रिया, प्रिया आगे आप लिख सकते हो उसका नाम, सरोजनी लिख सकते हो, प्रिया, वैशाली लिख सकते हो, जो भी उसका नाम है आप मेंशन कर दो। या प्रिय सखी हो सकती है, ऐसे लिख सकते हैं। अभिवादन, तो उसके लिए हम मित्र के लिए क्या लिखते हैं, सप्रेम नमस्कार या नमस्ते, तो हमने अभिवादन। तो अब इसमें भी आपका सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, ध्यान रखना, इसमें कोई भी चीज राइट हैंड नहीं आएगी, सब कुछ हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही मेंशन करेंगे, राइट हैंड साइड नहीं जाएंगे। फिर अब उसके बाद जब हमने यहाँ पर, आपने देखा ना कि हमने यहाँ पर पहले प्रेषक का पता यानी अपना पता, फिर जिस डेट को पत्र लिखा वो लिखा, संबोधन लिखा, फिर अभिवादन लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या लिखनी है हमें, स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु मित्र को पत्र लिखना है। तो अब स्वच्छ भारत, देखिए यहाँ पर विषय वस्तु, आशा करता हूं कि तुम कुशल मंगल होगे। देखिए जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशलता की कामना करते हुए अपनी कुशलता हम बताते हुए लिखते हैं, ठीक है। मैं ये पत्र स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के विषय में लिख रहा हूं। प्रिय मित्र, मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से बहुत प्रभावित हूं। अपने आसपास के परिवेश को सुंदर बनाने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि इस अभियान में अपने क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें और क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दें। इस कड़ी में मैं तुम्हें स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनाने के लिए निमंत्रित करता हूं, ठीक है। आप बता भी रहे हैं और साथ साथ उसको बुला भी रहे हैं। इसे युवा संगठन के अध्यक्ष का नहीं अपितु अपने मित्र का स्नेहशील निमंत्रण समझना। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आगामी रविवार को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए संगठन के कार्यक्रम में अवश्य पधारोगे। घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। अब देखिए जब हम अनौपचारिक पत्रों में विषय वस्तु के बाद हमेशा लिखते समय जो है क्या करते हैं, जैसे औपचारिक पत्रों में धन्यवाद या धन्यवाद करते हैं, अनौपचारिक पत्रों में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके घर के सभी बड़ों को हम प्रणाम या चरण स्पर्श बोलते हैं और छोटों को प्यार बोलते हैं। ये जरूरी है क्योंकि ये एक पर्सनल टच देता है, इसीलिए ये व्यक्तिगत बन जाता है। फिर उसके बाद अभिनिवेदन, तुम्हारा मित्र, आप अपने मित्र को लिख रहे हो, तुम्हारा मित्र लिखेंगे। फिर प्रेषक का नाम यानी कि आपका नाम, तो हमने अपना नाम लिख दिया आलोक, ठीक है। तो जहां हम औपचारिक पत्रों में पूरा नाम लिखेंगे आलोक मिश्र, आलोक प्रजापति या जो कोई भी लिखेंगे, वहीं जब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सरनेम मेंशन नहीं करते, हम सिर्फ अपना नाम मेंशन करते हैं, ठीक है। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड चलेगा, बीच में अगर कहीं पैराग्राफ एंड भी होता है तो फिर से हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही अपना पैराग्राफ न्यू लाइन शुरू करनी है। मिडिल से हम कोई भी काम शुरू नहीं करेंगे, ना ही राइट हैंड साइड से करेंगे। जितना हमें करना है सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड से ही मेंशन करेंगे।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने फटाफट आपको अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट भी पूरा क्लियर कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है। इसको अच्छे से देखिए, समझिए और एग्जाम में अपने फायदे में रखिए। क्लास कोई भी हो, आप किसी भी क्लास में हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी क्लास है, फॉर्मेट यही रहेगा लेटर का। आपका कोई भी बोर्ड हो, आप इजी वे से इसको कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई के बच्चे नहीं करें, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, आप आराम से इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट यही रहते हैं सभी जगह पे। तो इसी तरीके से लेखन कार्य संबंधी और भी मेरे पास में जो है वीडियोस हैं, जो डेली आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो फिर से अगली बार कुछ नया ही लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।